रही एक और बड़ी जो खबर है उसका भी रुख कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद पर भारत का वार, पाकिस्तान का नाम लिए बिना पाकिस्तान पर हमला यहां पर बोला गया है। प्रायोजित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई बढ़ाई जाए, ये बात भारत की ओर से कही गई है कि आतंक जो प्रायोजित कर रहा है, जो देश प्रायोजित कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इससे पूरी खबर पर, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ डॉक्टर दीपक वोरा, पूर्व राजनयिक लगातार बने हुए हैं और इस वक्त वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उज्जवल सर, अब मैं आपका यहां पर रुख करना चाहती हूं। समझना मैं आपसे चाहूंगी, ये बार बार पलटने का जो खेल है पाकिस्तान खेलता रहता है, लेकिन अब किसके प्रेशर में आकर ये वो काम कर रहा है? पाकिस्तान का ये कोई नई चाल नहीं है, पहले से ही पाकिस्तान इसी तरह से बिहेव करता है। 26/11 बम्बई में जो हमला हुआ था, उस हमले में जो कसाब पकड़ा गया था, तभी पाकिस्तान ने कहा कि वो हमारा नहीं है। फिर जियो टीवी ने उनका भंडा फोड़ दिया और फिर पाकिस्तान ने माना कि यस, वो हमारा आदमी है। देखिए, पाकिस्तान आज, पहले तो उन्होंने दाऊद इब्राहिम कहा कि हमारे लैंड पे नहीं है। परवेज मुशर्रफ जब आगरा में आए थे तब उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम, कौन दाऊद इब्राहिम, बाद में उससे निकालते। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि अमेरिका ही उसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करती है, अमेरिका ना रिवॉर्ड करती है। और इतना ही नहीं तो पाकिस्तान को डर था इंटरनेशनल मॉनेटरी हेल्थ जो है वो कंप्लीट स्टॉप हो जाती, और इसलिए पाकिस्तान के उस सूची में उसका नाम डाल दिया। सर, मैं वापस आपके पास जुड़ूंगी, थोड़ी तकनीकी खामी है उसको हम पहले दुरुस्त कर लें। उज्जवल सर, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ डॉक्टर दीपक वोरा भी जुड़े हुए हैं। दीपक सर, संयुक्त राष्ट्र में अब यहाँ पर भारत की ओर से एक बात कही गई है, पाकिस्तान का नाम लिए बिना ये कहा गया है कि जो यहाँ पर आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं देश, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर लगातार बनाने की कोशिश तो की जा रही है, भारत भी अपने प्रयास लगातार यहाँ पर जारी रख रहा है, लेकिन कितना उसका निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आता है? क्योंकि पाकिस्तान तो ना तो अपनी हरकतों से टस से मस होता है, ना अपने दावों से, ना और अपने बयानों से। मिस शर्मा, आपने बिल्कुल सही बात की है। उसकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है उस देश की कि उन पे फर्क नहीं पड़ता। ना केवल भारत, पूरी दुनिया उन पर दबाव डाली। देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो थी, जब इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, अब तो इसके 39 मेंबर हैं। उस समय G7 ने इसको स्थापित किया था। पहला उसका था उद्देश्य जो था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए, उसके बाद ड्रग ट्रैफिकिंग, अब वेपन्स ऑफ मैस प्रोलिफरेशन, और तीनों में पाकिस्तान का हाथ है। ये कहां तक छुपेंगे मुझे समझ नहीं आता। इज्जत इनकी खत्म हो चुकी है अंतर्राष्ट्रीय, फिर भी ये परवाह नहीं करते हैं। मैडम, एक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है 2020 का, उसको देखिएगा। पाकिस्तान का पासपोर्ट सबसे नीचे है और उसके साथ कौन कौन है? सोमालिया, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया के पासपोर्ट। शर्म नहीं आती इनके लीडर्स को कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय रेपुटेशन खत्म हो चुकी है, पूरी दुनिया हम पर हावी है, लेकिन ये अब परवाह नहीं करते। दे आर ऑन सुइसाइड रो, ये आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। अगर इनको कोई रोक सकता है तो वो एक इंटरनल मूवमेंट पाकिस्तान में उठनी चाहिए, जो इनकी फौज को कहेगी जाइए वापस अपने बैरक्स में, हमें अपना भविष्य अपने हाथों में ले देने दीजिएगा। यंगस्टर्स जो मेल और फीमेल दोनों हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, 15-20 बच्चे हैं एक परिवार में, कोई एजुकेशन नहीं है, मदरसास में जाते हैं, माँ बाप उनकी परवरिश नहीं कर सकते, तो वो जिहाद के सिपाही बनते हैं। दी स्टीमिंग स्लम्स ये भेज रहे हैं इन लोगों को। व्हाट अ कंट्री। मैडम, लोग मुझसे कहते हैं द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, मैं कहता हूं नो, द नॉन स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ड्रग ट्रेड जो है आज दुनिया में $800 बिलियन की है, बिलियन में 9 शून्य होते हैं, और 1% ऑफ द ग्लोबल GDP। और पाकिस्तान में ड्रग ट्रेड की वैल्यू है $3 बिलियन US, बिलियन में 9 शून्य होते हैं। उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ज्यादा है। उनकी फौज कहती है 20% हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। कहां से बढ़ाएंगे वो तनख्वाह? पैसे नहीं है उनके को शहीद बताने वाले प्रधानमंत्री के देश में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर स्थिति कैसी हो सकती है? आगे मैं आपसे और समझूंगी सर, आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। उज्जवल निकम सर भी बने। उज्जवल सर, मेरी आवाज आप तक उम्मीद करती हूँ पहुंच रही होगी। पहले सर आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। बरखा जी, दाऊद इब्राहिम का आतंकवाद में पहले बार नाम आया जो 93 के बॉम्ब ब्लास्ट का। 93 की बॉम्ब ब्लास्ट की केस मैंने खुद चलाई थी, और जब हमने डॉक्यूमेंट्स देखे
तो हमें पता चला कि दुबई में बॉम्ब ब्लास्ट के पहले साजिश हुई थी, 10 लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था। दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और पाकिस्तान के 3 मेहमान थे, और उन्होंने एग्री उसमें हो गया कि दाऊद इब्राहिम विल यूज हिज स्मगलिंग चैनल फॉर एक्सपोर्टिंग RDX आर्म्स एमिनेशन, जो पाकिस्तान से लाया गया। और उसी दाऊद इब्राहिम के हेल्प से ही, मदद से ही RDX पहली बार हमारे देश में दिघी शेखाड़ी में आया, और फिर वहां से 7 लोग इस्लामाबाद चले गए। वहां से 36 किलोमीटर वहां कैंटोनमेंट, उसके बाद उन्होंने वहां ट्रेनिंग ली। जो 7 अभियुक्त थे, वो 7 अभियुक्त बंबई वाले थे, और बंबई वाले से अभियुक्त के जब उनको बाद में अरेस्ट कर गया बंबई में, तब उनके पासपोर्ट में थप्पा था दुबई छोड़ने का, और फिर वापस कुछ दिनों के बाद दुबई आने का। यानी कहाँ गए थे वो बीच में? तो क्या हवा में उड़ रहे थे? नहीं। तो पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने उनपे कोई ठप्पा नहीं लगाया था। यानी साफ जाहिर है कि ISI की मदद थी। दाऊद इब्राहिम का अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट देखेंगे तो 91 में उसको इशू किया था, और 93 से पहले भी दुबई में ही रहता था। सो उसका ISI और उसकी तार जुड़ी थी, और ये भी बात साफ जाहिर होगी। अभी पाकिस्तान ने उनका आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी नंबर दिया है, और इससे बात जाहिर होता। और दाऊद इब्राहिम के खिलाफ बंबई की कोर्ट का रेड कॉर्नर नोटिस निकाली है, नॉन अवेलेबल वारंट निकाले। कई सालों से दाऊद इब्राहिम चाहिए था, लेकिन अब जो पाकिस्तान एक्सेप्ट किया पहली बार, उसकी 2 वजह। एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशर और हमारी देश की कूटनीति की जीत, और दूसरा जो है दाऊद इब्राहिम अभी बुढ़ा हो गया है जी। देखिए, जब ये सूची में पाकिस्तान सरकार ने नाम डाल दिया, अब पाकिस्तान नकार रहा है, इसका मतलब है वापस ISI और पाकिस्तान आर्मी का प्रेशर पाकिस्तान गवर्नमेंट पे आ गया, और फिर पाकिस्तान अब नकार रहा है कि नहीं, वो हमारे यहाँ नहीं रहता है। तो पाकिस्तान झूठ है, बार बार झूठ बोलता है। बिल्कुल सर, और आपने बताया है कि किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर यहाँ पर बनाया जा रहा है और भारत की जो कूटनीतिक जीत है उसे एक तरह से यहाँ पर माना जा सकता है। लेकिन सर, अभी संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से भारत ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए ये बात कही है कि आतंक को प्रायोजित करने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। जाहिर तौर पर पूरा सीधा निशाना पाकिस्तान पर ही है। अब और किस तरह से प्रेशर क्रिएट यहाँ पर भारत की ओर से किया जाएगा कि ये जो झूठ फरेब पाकिस्तान लगातार करता है उससे पर्दा उठ सके, और जो ये बात मानने के बाद पलट जाता है, इस तरह की कोई सिचुएशन पाकिस्तान के पास ना बच जाए। बिल्कुल सही है बरखा जी। जहां तक 26/11 के आतंकवादी के जो लीडर है हाफिज सईद और झकीउर रहमान लखवी, मैं खुद पाकिस्तान में गया था। भारत सरकार का हमारा ऑफिशियल डेलीगेशन 4 लोगों का गया था। कसाब को फांसी देने के बाद तब हमने उनको कोई सबूत दिखाए कि हाफिज सईद के खिलाफ कसाब ने इकबाली बयान दिया है। झकीउर रहमान लखवी, आप उनको अरेस्ट करो। तो पाकिस्तानी अथॉरिटी ने हमें कहा, भाई निकम जी, हमें सबूत चाहिए। अरे साजिश तो आपके भूमि पे हुई थी, साजिश का सबूत तो आपने ढूंढना चाहिए था। फिर मैंने बंबई की कोर्ट में वापस डेविड हेडली की गवाही ली। डेविड हेडली और ISI की डायरेक्ट तार जुड़ी थी। डेविड हेडली ने बंबई के कोर्ट में कुछ ऐसे ईमेल प्रोड्यूस किए जिससे साफ जाहिर होता है कि लश्कर तोयबा और ISI इनमें किस तरह से ईमेल करस्पॉन्डेंस होता था। कई ऐसे सबूत पाकिस्तान को देने के बावजूद पाकिस्तान नकार रहा है। हाफिज सईद को अरेस्ट नहीं कर रहा, खुलेआम हाफिज सईद ये इंडिया के खिलाफ बक रहा। तो मुझे लगता है अब जो पाकिस्तान नकार रहा है, इसका मतलब है ISI और पाकिस्तान आर्मी का प्रेशर और बढ़ गया है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को कई ऐसे संगीन राज मालूम है पाकिस्तान के। अगर वो भारत को सौंप दिया तो उसका पाकिस्तान का और एक्सपोज हो जाएगा, यही पाकिस्तान डरता है। पहले से ही सर एक्सपोज हो रखा है। अगर अब इस तरह की हरकत करेगा तो जाहिर तौर पर यहाँ पर प्रेशर बनाने की कोशिश आर्मी की ओर से की जा रही है, जिस बात का आप जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। उज्जवल सर, दीपक सर, दोनों आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। आगे मैं आपसे बातचीत जारी रखूंगी। इसी बीच देखिए, बीजेपी के नेता हैं शाहनवाज हुसैन, उन्होंने जो पाकिस्तान की ओर से यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है, उसको लेकर और फिर नकार जो दिया गया है, इस पूरे प्रकरण के दौरान किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी रही है वो सुनवाते हैं। जब दाऊद इब्राहिम के बारे में पाकिस्तान ने मान लिया तो तुरंत दाऊद इब्राहिम को, जो मुंबई ब्लास्ट का मुख्य हमलावर है, भारत के हवाले करना चाहिए। और साथ में FATF में पाकिस्तान को कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उसको आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए। और भारत ने तो सबूत भी दिया था कि दाऊद इब्राहिम का पूरा पता दिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान इनकार करता रहा।
अब उसने मान लिया है कि दाऊद इब्राहिम उसके पास है, तुरंत दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपे। और आपको हम बता दें, जब ये बयान यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से आया था कि दाऊद इब्राहिम वहां पर मौजूद है, उस दौरान ये प्रतिक्रिया शाहनवाज हुसैन की ओर से सामने आई थी। और बाकी रक्षा विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। 88 मिलिटेंट्स की लिस्ट जारी की गई है। उसमें हमने देखा है कि दाऊद इब्राहिम, जिसके लिए भारत बार बार कहता था कि ये पाकिस्तान में छुपा है, लेकिन पाकिस्तान इसको हमेशा डिनाई करता रहा। आज ये साफ जाहिर हो गया है कि उस लिस्ट में पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को भी बैन किया है, उनकी एक्टिविटीज को बैन करने की बात कही है। ये साफ झूठ, आखिर ये छल कपट कितनी देर चलेगा? दाऊद इब्राहिम का जो सच था, जो पाकिस्तान में नहीं है, वो बाहर आ गया है। आज वो एक्नॉलेज कर गया कि भाई दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान में। अब इसके पीछे जो राज ये है कि पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है FATF के। अब उसको पता है कि अगर ये इनको बैन नहीं करेगा तो अगली मीटिंग में जो है वो ब्लैक लिस्ट होने वाला है। और अब जो है हिंदुस्तान को पूरा जोर लगाना चाहिए दाऊद इब्राहिम को एक्स्ट्राडाइट करने के लिए, हिंदुस्तान में बॉम्बे ब्लास्ट के लिए खड़े होने के लिए।